हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी एस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है हायोसामिस नाइगर, जो कि एक होम्योपैथिक दवाई है। इसका मैं आपको कुछ गोल्डन सिम्टम बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पहला गोल्डन सिम्टम है कि इसका पेशेंट जो है बिहेव्स लाइक ए मैड। एक कोई पागल आदमी रहता है, वो जो बिहेव करता है, बिना मतलब का बात करता है, बिना मतलब का काम करता है, बिना मतलब का एक्टिविटी करता है, उसके सारे सिम्टम्स इस हायोसामिस में उपलब्ध हैं। जैसे बिना बात के बात करता रहता है, आप उसके पास बैठे हैं, वो बिना सर पर का बात करता रहेगा और बात करते करते हंसने लगेगा, बिना वजह का हंसने लगेगा। कभी कभी घर से भागने की चेष्टा करता है, झगड़ालू होता है, ईर्ष्यालु होता है, सस्पिशियस होता है, अपने आप से बात करता है। तो ये सब पागलों का लक्षण तो ही है। हाँ, तो एलोपैथिक मेडिकल में इसका नाम जो भी हो, सिजोफ्रेनिया हुआ, चाहे बाइपोलर हुआ, चाहे डिप्रेशन हुआ, चाहे जो भी नाम हो, सबका सिम्टम एक ही रहता है। पेशेंट ऐसा हरकत करता है, देखकर आश्चर्य होगा कि ये क्या बीमारी है। जितना भी पागलों का बिहेवियर है वो जस्ट इसमें है। तो इसका पहला गोल्डन सिम्टम यही है कि जो है पेशेंट जो है उसका मानसिक मेंटल रिटार्डेशन, उसका जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है क्या नहीं। वो बिना वजह का काम करेगा, बिना वजह का एक्टिविटी करेगा। तो हायोसामिस ऐसे सिम्टम के लिए, ऐसी परेशानी के लिए हायोसामिस एक जो है गोल्डन रेमेडी है, बहुत ही अच्छी दवाई है। हायोसामिस जो है, चूँकि ये मेंटल प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा हाई पावर देते हैं, तो 200 पावर की जो है हफ्ता में हर 3 दिन पर अगर इसको लगातार दिया जाए तो ये जो है पेशेंट की ये सब हरकतें में आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका दूसरा गोल्डन सिम्टम ये है खांसी पर है। हालांकि खांसी की जो है एलोपैथी में तो पेटेंट दवाई है, दुनिया भर का कफ सिरप है, लेकिन होम्योपैथिक में खांसी की कोई भी पेटेंट दवाई नहीं है, मेन दवाई नहीं है। हर दवाई अपने सिम्टम के अंदर में है। जैसे इसकी खांसी क्या होती है, इसकी खांसी आप लेट गए हैं, खांसी शुरू हो गई, तो खांसी शुरू हो गई तो आप उठ के बैठ गए, तो खांसी आपकी बंद हो गई। देखिए सिम्टम का मिलान देखिए, लेटे हुए खांसी आनी शुरू हो गई, आप उठ के बैठ गए तो खांसी भी ठीक हो गई, फिर आप लेट गए तो फिर खांसी शुरू हुई। माने इसकी खांसी जो है आपके नींद को डिस्टर्ब कर देती है, इट प्रिवेंट्स स्लीप। और सब खांसी तो नहीं परेशान करती है, इसकी खांसी जो है आपके नींद को डिस्टर्ब करती है। तो अगर इस तरह की खांसी किसी को भी रहे कि जो कि लेटने से बढ़ जाए और उठकर बैठने से ठीक हो जाए, जो कि नींद को डिस्टर्ब कर दे, तो इस तरह की खांसी में आप जो हायोसामिस 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार अगर दीजिए, तो इस तरह की खांसी आ रही है तो देखिए एकदम रामबाण की तरह एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। जैसे ट्विचिंग का मतलब आप समझ गए ना, अगर माथे से लेकर जितना जो है मसल्स है आपके टो तक, पूरे शरीर में आप ट्विचिंग कहीं भी हो सकता है। ट्विचिंग का मतलब आप समझ गए हम क्या करना चाह रहे हैं, माने अचानक से मूवमेंट हो, ऐसे हो जाना, आपके पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देना। ये भी जो है, हालांकि ये जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी जिसको होती है वो आदमी मेंटली परेशान हो जाता है। कहीं बैठा हुआ है, अचानक से सिर में आ गया, शरीर में आ गया तो ऐसे हो गया, पाँव में आ गया तो ऐसे हो गया। तो ट्विचिंग होती है जो कि शरीर में कहीं भी किसी को हो सकती है। तो ट्विचिंग अगर जो है पूरे सिर से लेकर पूरे टो तक कहीं भी अचानक हो जाती है, एक होती है फिर दूसरी हो जाती है, दूसरी नहीं भी हो, कुछ गैप दिखे हो, लेकिन ट्विचिंग जो है, ट्विचिंग की एक बहुत बढ़िया दवाई है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट रहे या किसी को सिम्टम रहे, परेशानी रहे, तो उसकी हायोसामिस एक रामबाण दवाई है। इसमें भी आप जो है इसको 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, या तो हायोसामिस 200 सप्ताह में 1 बार कर ले सकते हैं, या गोली में डाल कर भी ले सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्विचिंग है, इसकी जो है हायोसामिस एक बहुत अच्छी दवाई है, एक बहुत रामबाण दवाई है। दोस्तों, ट्विचिंग के विषय में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। चेंबर में हमारे दो भाई आए और पिताजी आए। पिताजी ने अपने एक बच्चे को दिखा रहा था, लेकिन जिसको हम पकड़े, जो असला बच्चा है, जिसको बीमारी है, वो एक ट्रैक हमको देख रहा है, तो उसके विषय में कुछ नहीं बात बोला। तो जो लड़का ठीक था उससे हमारा दवाई लिखवा दिया। तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब, आप हमको माफ़ कीजिए, ये बच्चा तो एकदम नॉर्मली है, इसकी आप दवाई लिखा दिए, लेकिन वो असली बच्चा तो वो बीमार है, क्योंकि हमारे सामने 2 बार जो है ऐसे सिर कर दिया, तो ये क्या चक्कर है। तो बोला कि आप ठीक पकड़ रहे हैं, इसको भी दिखाना है। तो फिर आगे पीछे दिखाया, तो हमको वो चीज़ देखकर हायोसामिस की हमेशा आ जाती है कि हायोसामिस से उस पेशेंट से कितना संबंध है, वो हमको एक टक दिख ही जा रहा है। उसके बाद थोड़ा देर के लिए
ऐसे किया तो हम समझ गए। तो उसको फिर हमने हाउस एमएस दिया भी, काफ़ी आराम भी हुआ। तो उसके बाद में जो है काफ़ी जो है पेशेंट भी हमको दिया। दोस्तों ट्विचिंग बहुत ही पेनफुल तो नहीं होता, लेकिन एक तरह का जो है आपको जो मन में विश्वास रहता है कि हमको क्या हो गया। तो ऐसे ट्विचिंग केस में आप हाउस एमएस दीजिए, आपको आराम मिलेगा। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है बिजनेस एम्बेरसमेंट। आप जो है बिजनेस अपने लाइफ में पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, दिन रात उसी में जुड़े हुए हैं, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न आपका डेली जो रूटीन है वो आपका बिगड़ गया है। आप घर में इरिटेबल आप हो गए हैं, गुस्सैल हो गए। क्यों? क्योंकि आपका संबंध बिजनेस से है। आपका दिमाग बिजनेस इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय के संबंध में आपको नींद नहीं आ रही है। आप जो चिंता में पड़ गए हैं, आप गुस्से हो गए हैं। तो ऐसे सिम्टम के लिए हाउस एमएस एक अच्छी दवाई जानी जाती है। अगर किसी को गुस्सा लगे, अपने परिवार में झगड़ा करे और उसको नींद नहीं आए, और व्यवसाय के स्पेशली व्यवसाय के संबंध में सोचता है कि कल कहाँ से कमाएंगे, कल कौन सा बिजनेस करें, तो रिगार्डिंग बिजनेस अगर उसको नींद नहीं आती है तो उसके लिए हाउस एमएस बहुत ही अच्छी दवाई है। हाउस एमएस ऐसे पेशेंट को 2-2 बूंद करके रोज़ सोने के टाइम में अगर रोज़ दे लें तो उनको अच्छी नींद आएगी और उनका इस तरह का जो बेचैनी है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है, कोई भी बुखार अचानक से टाइफाइड में बदल गया तो इसकी ये अच्छी दवाई है। अब आपको बता दें, जैसे जो है किसी को आज सर्दी खांसी हुआ और कल से अचानक से चेंज हो गया टाइफाइड फीवर में, क्योंकि बुखार उसका जैसे सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं वैसे ही टाइफाइड का बुखार धीरे धीरे बढ़ता है। 99, 100, 101, 102 नॉर्मल पर नहीं आता है, वो टिका रहेगा उसी पर, इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली चलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो है आज सर्दी खांसी हुई और कल फट से बुखार में आपका टाइफाइड फीवर में बदल गया। आपने टेस्ट कराया तो एक दिन में ही आपका जो है कल से बुखार हुआ, आज टाइफाइड में बदल गया। तो ऐसे बुखार के लिए भी हाउस एमएस एक अच्छी दवाई है। हाउस एमएस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3-3 घंटा पर दीजिए। बुखार अगर इस तरह का बुखार है कि कल नॉर्मल बुखार हो गया, आज टाइफाइड में बदल गया, तो इस तरह के बुखार की हाउस एमएस एक गोल्डन रेमेडी है, एक अच्छी दवाई है। हाउस एमएस घर में आपको रखना चाहिए। मान लीजिए दवाई तो कोई साइड इफेक्ट करती नहीं है, आज किसी को बुखार हुआ और कल बुखार थोड़ा बिगड़ गया, ज़्यादा हो गया, आप हाउस एमएस दे सकते हैं आराम से। इसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी से कीजिए, लेकिन एक बार आप दवा देके अपने फैमिली को, अपने बच्चों को आप आराम तो दे सकते हैं। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि किसी फीमेल पेशेंट को अगर लेबर हो गया, बच्चा हो गया है, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद जो है उनका जो यूरिनरी प्रॉब्लम जो है वो पक्षाघात हो गया, उसमें उनको पेशाब में दिक्कत हो गई कि या तो उनका पेशाब ही बंद हो गया या तो पेशाब हुआ और तुरंत जाना पड़ा, पेशाब के वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगला बात हो गया कि पेशाब करने की इच्छा नहीं होती है, 8 घंटा 10 घंटा उनको पेशाब करने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद में किसी पेशेंट को, किसी फीमेल पेशेंट को पेशाब की दिक्कत आ गई है तो उनके लिए हाउस एमएस एक महा औषधि है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार अगर लगातार ले लें, अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है तो हाउस एमएस से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि यह दवा जो है पीरियड पर अच्छा काम करती है। जब पीरियड होता है किसी फीमेल को तो उनका हाथ पैर कांपने लगता है, इसके लिए हाउस एमएस बहुत अच्छी दवाई है। हालांकि पीरियड के समय पेशेंट को किसी को पेट में दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, इतना माथा में दर्द होता है। तो फीमेल पेशेंट के लिए नेचर ने एक बहुत बड़ा शराब दे दिया है कि वो हर महीना बेचारी भुगती रहती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अगर जो है पीरियड के समय हाथ पैर उनका कांप रहा है, कंपन हो गई हो, ट्रेम्बलिंग हो गई है, तो ऐसे फीमेल पेशेंट के लिए भी हाउस एमएस एक गोल्डन दवाई है। उनको जो है ऐसे केस में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता तक लिया जाए तो उनकी इस तरह की जो परेशानी होती है पीरियड के समय, जो उनका हाथ पाँव कांपने लगता है, ये एकदम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम ये है कि अगर जैसे किसी को गुस्से से कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे घर में झगड़ा हुआ, कोई एजेड आदमी है, गुस्से से वो गिर गया, परेशान हो गया, कोलैप्स कर गया, तो गुस्से से अगर वो तबीयत उससे ख़राब हो रही है, उसके लिए भी हाउस एमएस एक बहुत बढ़िया दवाई है। कोई आदमी के अंदर जेलस है, जेलसी है, तो उनको भी कोई दिक्कत हो जाए
तो क्योंकि जो है ये दवाई जो है जो जेलसी रहता है उनके लिए भी एक रामबाण दवाई है। इसके बाद में अगर कोई किसी से प्रेम करता है और उसका प्रेम नहीं मिला, उसको वो प्रेम से वंचित हो गया, तो दिन भर उसी प्रेम में खोया रहता है, गम में खोया रहता है, उसके बिना पागल हो जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट शरीर में पड़ता है। तो जो प्रेम में धोखा खा गए हैं उनको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला है, प्यार के बदले प्यार नहीं मिला है और वो दिन भर मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस तरह से जो परेशानी पैदा होती है कि प्रेम नहीं मिला है, तो उसके लिए भी हाइपोथैलेमस एक बहुत अच्छी दवाई है। तो ऐसे पेशेंट को भी हाइपोथैलेमस 200 पावर की, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम में हाई पावर देना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट को भी आप हाइपोथैलेमस 200 पावर का हफ्ता में 1 या 2 बार कुछ दिन तक दे दीजिए। ये सब कारणों से अगर उस पर प्रॉब्लम हुई है तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको हाइपोथैलेमस टाइगर का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर पी एस तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।